अब इस रिफ्लेक्शन के अंदर ही अगर हम बात करें, जैसे कि ये हमारे पास में नॉर्मल है, ये आई इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है, ये हमारे इंसिडेंट रे हो गई पी क्यू आर रिफ्लेक्टेड रे हो गई, एन क्यू नॉर्मल, ठीक है। दोनों एंगल सेम होते हैं, दोनों को चाहो तो थीटा कंसीडर कर लो, ठीक है, तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। अब इन दोनों के अंदर, इस पूरे के अंदर देखिए अगर हम, तो टोटल जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का है, ये डिफरेंस पूरा 2 थीटा का, ठीक है, तो यानी कि 2 थीटा, यानी कि जो आपके रिफ्लेक्टेड रे है वो इंसिडेंट से 2 थीटा पर गई है, ठीक है। ये नॉर्मल इस सिचुएशन में है। अगर मैं इस मिरर को कुछ एंगल से रोटेट कर दूं तो क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे तो उसी डायरेक्शन से आ रही है, सॉरी रिफ्लेक्टेड क्या, इंसिडेंट रे तो उसी डायरेक्शन से आ रही है, लेकिन अगर मिरर बेंड हो जाएगा तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी, वो किसी और डायरेक्शन में जाएगी, तो यानी कि वो कितने एंगल से हो जाएगी, इनके बीच का जो एंगल 2 थीटा का वो चेंज होकर कितना हो जाएगा वो हमें पता करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि ये हमारे पास में ये इनिशियल कंडीशन थी, ठीक है, ये इनिशियल कंडीशन थी, और ये यहाँ पे हमारे रे इंसिडेंट हो गई थी, ठीक है, और ये एंगल हमारे था आई या थीटा, ठीक है। अब मैंने मिरर को रोटेट कर दिया ऐसे, मैंने इसको रोटेट कर दिया 5, कितना 5, तो इसके ऊपर जिस पॉइंट पे हमारे रिफ्लेक्शन हो रहा है वहां पे जो नॉर्मल था वो भी कितने एंगल से रोटेट होगा, 5 से ही रोटेट होगा, तो ये हमारे नया नॉर्मल आ गया जो कि हमारे एन डैश मान लेते हैं, और ये एंगल होगा आपके 5, ठीक है। हाँ, नॉर्मल हमेशा मिरर पर, यानी कि जो जिस सरफेस के जिस पॉइंट पर, सरफेस के जिस पॉइंट से रिफ्लेक्शन हो रहा है वहां पर हमेशा नॉर्मल होगा। अब करने के लिए कैसे करें, तो हम क्या करें, अगर मिरर का शेप जो है, ठीक है, ऐसे रेगुलर नहीं हो, ठीक है, जैसे कि स्फेरिकल है या अदर किसी भी फॉर्म में है, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि ये इस तरह का मिरर है और मुझे यहाँ पर अगर मुझे रिफ्लेक्शन हो रहा है और मुझे यहाँ पे नॉर्मल फाइंड करना है, तो पहले तो यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करो। अब ये टेंजेंट किसी पॉइंट पे टच करेगी एक पॉइंट पर, तो वहां पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो ये हो गया नॉर्मल, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, तो ये हो गया हमारा 5। हमेशा इंसिडेंट एंगल जो है वो नॉर्मल से मेजर किया जाता है, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा प्लस 5, और ये रे जो रिफ्लेक्ट हुई है वो लेट सपोज ये इधर चली गई, ये हमारे हो गया R, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें कि ये थीटा प्लस 5 है, ये पूरा थीटा प्लस 5 है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि इंसिडेंट एंगल इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो यानी कि ये भी कितना होगा, थीटा प्लस 5। तो अब ये पूरा जो चेंज है, ये पूरा ये कितना होगा, ये होगा 2 थीटा प्लस 5, ये होगा, ठीक है। इनिशियली कितना 2 थीटा, तो चेंज कितने का आया, तो इसमें से 2 थीटा को हम माइनस कर देते हैं, तो हमें मिला 2, ठीक है, जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंट से इंडिपेंडेंट है, यानी कि इसका इंसिडेंट एंगल से कोई लेना देना नहीं है। अगर मिरर रोटेट होगा, ठीक है, किसी भी एंगल से, तो आपके जो रिफ्लेक्टेड रे है वो उसके डबल से जाती है, ठीक है, ये बात आती है हमारे यहाँ पर। अब कोई ऑप्टिकल डिवाइस जो इस प्रिंसिपल पे काम करता है उसको हम कहते हैं ऑप्टिकल लीवर, ठीक है, उसको ऑप्टिकल लीवर कहा जाता है।